हेलो बच्चों, सदगुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लास्ट वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अगर हमारे पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र हो अर्थात प्रत्येक जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा। यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र हो और इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र के साथ द्विध्रुव, ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू, और ये हो गया ए और बी। ये वैद्युत द्विध्रुव इसके साथ थीटा कोण पर रखा हुआ हो वैद्युत क्षेत्र के साथ, तब इस द्विध्रुव पर कौन कौन से बल लगेंगे और उनके कारण से कितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, इसे हम लोग देखते हैं। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है। अब वैद्युत क्षेत्र धन आवेश और ऋण आवेश पर बल लगाता है। वैद्युत क्षेत्र के द्वारा धन आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, और ऋण आवेश पर जो बल लगाता है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में या प्लस क्यू, और ऋण आवेश पर अपने विपरीत दिशा में एफ माइनस क्यू बल लगाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल, तो एफ प्लस क्यू बराबर कितना होगा? बल बराबर होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, तो ये होगा क्यू इंटू ई के बराबर, तथा वैद्युत क्षेत्र के कारण माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगने वाला बल एफ माइनस क्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी? आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, तो क्यू इंटू ई। अब हम देख रहे हैं कि ये प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल और माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, दोनों बलों की दिशा विपरीत है। अर्थात ये दोनों बल, एक इधर बल लगा रहा है और एक इधर, तो इसे घुमाने का प्रयास करेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। जब ये इसे घुमाने का प्रयास करेंगे तो ये इन दोनों बलों के कारण से इस द्विध्रुव पर एक बल युग्म उत्पन्न हो जाएगा, जो बल युग्म इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करेगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण तथा माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा विपरीत है। इसलिए ये बल युग्म द्विध्रुव पर बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। अब बल आघूर्ण की वैल्यू क्या होगी? तो उत्पन्न बल आघूर्ण जो होगा, बल आघूर्ण यह होगा बल गुणे दोनों बलों की
क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बल आघूर्ण बराबर होता है उन दोनों बलों में से लगने वाले किसी एक बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी क्या होगी? इस बल की जो क्रिया रेखा है वो ये है और इस बल की क्रिया रेखा जो है ये है। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये होगी ए और ये हो जाएगा सी। अब ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा। तो त्रिभुज BCA में इसकी वैल्यू निकालनी है AC की। तो इस थीटा कोण के लिए ये क्या है? लंब। और द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2a और ये लंबाई क्या है? कर्ण है। तो लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है? साइन का। तो इस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब AC और बटे कर्ण AB। तो AC बराबर हो जाएगा AB की वैल्यू कितना? 2a। तो ये हो जाएगा 2a का गुणा तो होगा 2a इंटू साइन थीटा। इसलिए बल आघूर्ण टाउ बराबर, इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं बल आघूर्ण को टाउ से। तो टाउ बराबर होगा बल F इंटू हो जाएगा लंबवत दूरी AC और F की वैल्यू कितनी है? QE। कोई एक बल ले लेंगे QE इंटू हो जाएगा 2a साइन थीटा। आगे हो गया 2a को यहाँ लाए तो Q इंटू 2a बचा E और साइन थीटा। परंतु Q इंटू 2a बराबर क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी यह होता है द्विध्रुव आघूर्ण। इसलिए टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा के बराबर। अब सदिश रूप में अगर व्यक्त करें तो सदिश रूप इसका क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा और A डॉट B बराबर होता है AB कॉस थीटा। यदि कॉस थीटा होता है तो वो दोनों सदिश डॉट प्रोडक्ट में होते हैं और यदि साइन थीटा होता है तो वो दोनों सदिश क्रॉस प्रोडक्ट में होते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये हो जाएगा सदिश रूप में निरूपण। इसका बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? टाउ का मात्रक। तो टाउ का मात्रक होगा, यहाँ से बल का मात्रक न्यूटन और लंबवत दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और बीमा क्या होगा? बीमा बल का बीमा MLT-2 और लंबाई का बीमा L और ये मिल गए तो L और L मिल करके L² T-2। इसका विमीय सूत्र होता है ML² T-2। इस प्रकार से लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक निकालते हैं। अब हम इसके कंडीशन देखते हैं कि यदि द्विध्रुव को थीटा कोण पर 0 डिग्री, 180 और 90 डिग्री पर रखा जाए तो किसमें अधिकतम बल लगेगा और किसमें न्यूनतम बल लगेगा, उसको देखते हैं। केस फर्स्ट, पहला केस, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो। अगर द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखें तब, अर्थात ये हो गया हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव +Q और -Q। यानी कि इस कंडीशन पे द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? 0 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। और बल आघूर्ण कितना होता है? बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो PE साइन 0 होगा और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो PE इंटू 0 हो जाएगा। तो बल आघूर्ण बराबर होगा 0। अतः थीटा बराबर 0 डिग्री पर
द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। यदि 0 डिग्री के कोण पर वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाए तो उस समय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण 0 होगा। केस सेकेंड, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने तब, अर्थात ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा E और ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव की दिशा +Q और -Q। तो लंबवत रखा जाएगा तो कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू इस कंडीशन पे कितना है? 90 डिग्री। अतः बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना होगा? PE और साइन 90 डिग्री। तो टाउ बराबर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा PE। और यह जो बल होगा यह बल मैक्सिमम होगा, अर्थात सबसे अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा। 90 डिग्री के कोण पर द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है। यदि लंबवत रखा जाए तो उस समय लगने वाला बल आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तीसरा केस लेते हैं, केस थर्ड, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा हो। अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखें तब कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा? ये हो गया वैद्युत क्षेत्र और इसके विपरीत दिशा में हम लोगों ने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, तो ये -Q और ये +Q। अर्थात इस कंडीशन पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। तो अब हमारे पास बल आघूर्ण टाउ बराबर PE और साइन 180 हो जाएगा। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो इस प्रकार से टाउ बराबर हो गया 0। अतः विद्युत द्विध्रुव पर 180 डिग्री पर रखने पर, विद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री पर रखने पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। तो इस समय भी उस पर कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। थैंक यू।